वेलकम स्टूडेंट्स, गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम 10th क्लास की त्रिकोणमिति सॉल्व कर रहे हैं और कल हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे जिसमें हमने वैल्यू पुट करी थी टेबल को देखकर, और आज हम उससे आगे क्वेश्चन प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होता है और जिस किसी को स्टूडेंट्स को पुरानी वीडियो देखनी है तो वो नीचे लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है मुझको, यदि 3x1 बराबर है कोसेक x थीटा तथा 3x2 बराबर है कॉट थीटा, तब 3x स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस के 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको सभी को प्रूव करके दिखाना है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रूव करने वाले शुरू होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हमने ले लिया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका 3x1 का होल स्क्वायर बराबर में कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगा मेरे इक्वेशन नंबर 1। सेम अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट, 3x2 बराबर कॉट थीटा। सेम वही कंडीशन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3x2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करा हमने 3 × 3 9, x2 का स्क्वायर बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमको माइनस करना है, तो एक काम करते हैं, 1 समीकरण 2 को और 1 को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 समीकरण माइनस कर ली तो क्या हो जाएगा, 9x1 का स्क्वायर माइनस में LHS साइड वाले एक साइड और RHS वाले एक साइड घटाते हैं, तो माइनस के 9x2 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका पहले आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। आगे आपकी वैल्यू देखिए, ये यहां से वैल्यू पुट आई मेरे पास और ये वाली वैल्यू यहां से आई, दोनों को मैंने माइनस कर दिया। यहां से एक काम करते हैं, यहां से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लिया तो 1/x स्क्वायर माइनस के 9/x2 का 1 बचेगा, यहां से 9 कॉमन ले लिया था बराबर, ये हमें पता है चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा ऑलवेज बराबर होता है 1 के, तो ये वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। अब मुझे यहाँ 3 छोड़ना है और 9 है, तो 3 को उधर ले जाते हैं, इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, 3 × 3 x1 का होल स्क्वायर माइनस के 1/x2 का होल स्क्वायर बराबर में 1, डिवाइड कीजिए 3x1 का होल स्क्वायर 1/x2 का होल स्क्वायर बराबर 1/3। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू 3x1 का होल स्क्वायर माइनस का 1/x2 का होल स्क्वायर बराबर कितनी वैल्यू हो गई इसका, 1/3। क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। और जिस किसी को मेरे क्वेश्चंस की PDF चाहिए वो मेरे वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में, उस पर से जाकर ले सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सब मेरी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिलेगा, फ्री कंटेंट बिल्कुल आपको अवेलेबल प्रोवाइड कराया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव करना है मुझको। ये मुझे गिवन है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा
और sec स्क्वायर थीटा पूरा रूट में है, बराबर प्रूव करना tan थीटा के। तो देखिए सबसे पहले ये आपका ब्रैकेट में है, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने एलएचएस पोर्शन ले लिया, एलएचएस साइड ले ली, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 माइनस के कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। चेंज करा मैंने, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन, इसको चेंज कर दिया किसकी वैल्यू में, साइन की वैल्यू में। तो ये हो जाएगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। और हमको वी नो डेट सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन कोस थीटा का। तो यहां स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा अपॉन में, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब साइन और कॉस किसका सूत्र होता है, चूंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा के। तो चेंज करते हैं, इसको चेंज करा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और जब इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, केवल टेन थीटा बराबर में आर एच एस साइड। यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है मुझको। 15 में टेन थीटा प्लस के 2 और 2 टेन थीटा प्लस के 1 बराबर में 5 टेन थीटा प्लस में 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलएचएस साइड ले लेते हैं कॉमन। हमको जो है ये वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है, तो एलएचएस साइड कॉमन ले लिया मैंने। ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस में 2 और 2 टेन थीटा प्लस में 1। जब भी आपको प्रूव करना हुआ करे कोई भी क्वेश्चन, तो आप ये ध्यान रखा करो कि हमको इधर लाना क्या है, ठीक है। जब आपके माइंड में ये रहेगा तो अपने आप वो प्रूव होने लग जाएगा, क्योंकि हम उसी हिसाब से इनको इंटरचेंज करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टेन थीटा मल्टीप्लाई हो गई। अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों में, तो यहां से हो जाएगा 4 टेन थीटा प्लस के 2। देखो यहां पे हमें पता पड़ रहा है कि 5 लाना है, तो 5 मेरा कैसे हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 5 टेन थीटा प्लस के 2 के बराबर। और ये अब हमें ये चीज तो हमारे पास आ गई जो हमें लानी थी, अब केवल इसकी जगह सेक और लाना। तो सेक के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम यहां से केवल 10 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर में हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा के। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर पुट कर देते हैं। 2 बाहर ही रहेगा सेम, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के 5 टेन थीटा और प्लस के 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 2 प्लस के 5 टेन थीटा और प्लस में 2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है मेरे पास और एक मेरे पास माइनस में है। तो अब ये हो जाएंगे यहां से 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 5 टेन थीटा, और यही मुझको प्रूव करना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और किसी को भी अगर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई भी मॉडल पेपर में कोई क्वेश्चन हो जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप उस पर भेज सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन उस पर भेजता रहूंगा जितने भी क्वेश्चंस हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है मुझको
टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस में सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी बराबर में टेन स्क्वायर ए और माइनस के टेन स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एलएचएस साइड। एलएचएस साइड मैंने कॉमन ले ली, तो यहां हो जाएगा टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस के सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी। अब यहां पर देखिए, हमको जो प्रूव करना है, हमें ये पता है कि मुझे आंसर में केवल टेन की फॉर्म में लानी है। तो कहना मतलब है सेक मेरा फिनिश होना चाहिए। तो सेक को कैसे चेंज कर सकते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस थीटा में लिख लो, क्योंकि ये ए और बी दोनों की फॉर्म में है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के, और सेक की जब मैं वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर सेक है ए की पोर्शन में है तो ए की जगह चेंज कर देंगे, और बी के पोर्शन में थीटा है तो बी के पोर्शन में चेंज कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेन स्क्वायर ए ऐसा ही रहेगा, इसको चेंज कर दिया 1 प्लस के टेन स्क्वायर बी की फॉर्म में, यहां बी था तो बी लिख दिया थीटा की जगह पर, प्लस में इसको चेंज कर दिया 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए की फॉर्म में, और ये हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर बी के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी गुणा इन दोनों में, तो यहां हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई में। ठीक है, बी की गुणा इधर से करते हैं और माइनस की गुणा इधर से करते हैं, तो दोनों मेरे किस में आ जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां से हो जाएगा टेन स्क्वायर बी माइनस के और माइनस के टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर बी, और ये दोनों मेरे कैंसिल, क्योंकि एक मेरे पास प्लस की वैल्यू थी और एक मेरे पास माइनस की वैल्यू थी। यहां पर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर बी, और दिस इज माई आंसर। यही मेरा क्या था, आरएचएस साइड। ठीक है, और कोई दिक्कत, नीचे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया मेरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये इरेज इसलिए कर देता हूं मैं, क्योंकि आपको सब लोग पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, तो इरेज को नोट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ जाकर, सिंपल आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव करना है उसको। क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर प्रूव करना है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा के। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी एलएचएस साइड। 1 अपॉन सेक थीटा और माइनस के टेन थीटा। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरीके से दी गई सेम कंडीशन नीचे और सेम कंडीशन ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है हम पर नीचे वाली जो संख्या दी गई होती है उसकी हम क्रॉस मतलब अपोजिट चिन्ह की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेक थीटा प्लस से ऊपर गुणा और सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा से गुणा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे काटते तो दोनों आपस में कट जाएंगे और आपस में इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर रूल्स होता है, ये आपका जो होता है जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां से करते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। दिस मीन्स चूंकि ए माइनस के बी और ए प्लस के बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो चेंज करते हैं, ये हो जाएगा ए की वैल्यू तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बी की वैल्यू तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, फॉर्मूले से। फॉर्मूले मैंने आपको सबको शुरू में लिखवाई रखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो जब मैं इसको 1 में चेंज कर दूंगा तो यहां से क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा
और नीचे 1, और 1 को हम लिखें या नहीं लिखें, 1 में कोई वो नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरी इसके बराबर। तो ये कौन सा साइड आ गई मेरे पास, RHS साइड। दिस इज माई आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। चलिए, यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह है कि हम इसमें मैं यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, जो भी आपके बुक में दे रखे होते हैं या मॉडल में दे रखे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आने वाले होते हैं वो भी हम करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट 18 का फर्स्ट क्वेश्चन। 18 का फर्स्ट है tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर में प्रूव करना है कोसेक थीटा और मल्टीप्लाई में सेक थीटा के बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले RHS साइड ले लेंगे, इसकी LHS साइड सॉरी। तो यहां हो जाएगा tan थीटा प्लस में cot थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा बटे में cos थीटा, और जो cos थीटा की सॉरी cot थीटा की वैल्यू होती है वो बराबर होती है cos थीटा बटे में sin थीटा। इनको इसके अकॉर्डिंग इंटरचेंज करते हैं। यहां पर आपको मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन sin थीटा। दोनों को एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा मेरा sin थीटा और cos थीटा। जब भी आपके पास दोनों अपोजिट हो तो दोनों को आप एलसीएम ले सकते हैं। यहां से डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, sin की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। और यहां से sin को डिवाइड करेंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। यहां हो जाएगा आपका sin थीटा और यहां हो जाएगा आपका cos थीटा। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई अपॉन 1 अपॉन cos थीटा। क्यों, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई तो 1 में करो 1 ही आता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, मतलब अपोजिट करते हैं, तो किसके बराबर हो जाती है, चूंकि 1 अपॉन sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है मेरा सेक थीटा के। तो इनको अपोजिट में चेंज करते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा। देखना यही आपका आंसर था, बराबर में RHS साइड। ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, केवल इनको आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार क्वेश्चन को बोर्ड पे से करने के बाद आप एक बार खुद भी सेल्फ यदि स्टडी कर लेंगे थोड़ा, तो आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आगे के, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए 18 का सेकंड पार्ट। 18 का सेकंड पार्ट है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के sin थीटा, 1 प्लस के sin थीटा और बराबर प्रूव करना है मुझको 1 के। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले LHS पोर्शन ले लेते हैं इसका, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के sin थीटा और 1 प्लस के sin थीटा। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये जो आपका किस फॉर्म में है, एक बार प्लस के फॉर्म में और एक बार आपका माइनस की फॉर्म में, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले इसी को इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, चेंज किया मैंने यहां से, इसके स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, चूंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा के, क्योंकि इधर लाके 1 के बराबर हो जाता है। इसको चेंज कर देंगे cos की वैल्यू में, तो ये चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा में। ये भी किसी के बराबर होता है क्या, होता है, किसके बराबर, इसके सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। मैं जब भी इन क्वेश्चन को इंटरचेंज करता हूं
तो वो ये फॉर्मूला करते हैं, इसलिए मैंने आपको केवल एक ही फॉर्मूला लिखवा रखा है। आप बुक वगैरह देखेंगे तो उसमें ये इंटरचेंज कर करके, मैं केवल आपको यही फॉर्मूला बता रखे, इसी के अकॉर्डिंग मैं सारी वैल्यू चेंज कर लेता हूं। इसका फॉर्मूला मैंने केवल आपको ये लिखवा रखा है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, बराबर से उधर ले गया तो ये प्लस में बदल जाएगा और बराबर सेक स्क्वायर चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी किसके बराबर चेंज हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब सेक स्क्वायर के वैल्यू को अगर हम बटे में ले जाते हैं, सेक थीटा बराबर किसके हो जाता है, 1 cos थीटा के। ठीक है, तो क्या चेंज हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल, बराबर में 1, और यही मुझको प्रूव करना था। दिस इज माई आंसर। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, 18 का। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं अगर एग्जाम में आएंगे आपके, तो ये मान के चलिए आप 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके, और इनको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इन्हें 2 ही मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। प्रूव करते हैं, 1 - के cos ए अपॉन 1 + के cos ए बराबर में cosec ए और cot ए के बराबर मुझको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके LHS साइड कॉमन लेंगे। LHS कॉमन ले लिया, 1 cos ए और 1 + के cos ए। मैंने आपको क्या बताया, जब भी सेम संख्या हो और नीचे प्लस और माइनस हो तो हम क्या कर देते हैं, इसकी अंश और हर में अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको कहते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर रूल्स। मल्टीप्लाई कर दी, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 1 + के cos ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए तो दोनों के ऊपर मतलब a मल्टीप्लाई अगर a है तो वो a स्क्वायर हो जाता है, तो इसी तरह 1 - के cos ए और 1 - cos ए इसके बराबर चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव वाला एक बार नेगेटिव वाला, मतलब a - के b और a + के b बराबर वैल्यू शो करेंगे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर की। तो इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 1 - के cos स्क्वायर a के बराबर। अब 1 - के cos ए का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - के cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ये चेंज कर लिया। अब देखिए ये इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 1 - के cos ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर मैंने एक पास ले लिया। अब रूट से बाहर निकालते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 हो गए इसके पेयर। तो यहां बचेगा मेरे पास, रूट तो मेरा हट गया, तो यहां हो जाएगा 1 - के cos ए अपॉन साइन ए। अब एक बार साइन को इसके नीचे ले लेते हैं, एक बार साइन को इसके नीचे ले लेते हैं, तो चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस के cos ए और साइन ए। साइन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है हमारा, कोसेक ए के बराबर। तो इसको किस में चेंज कर लेंगे हम, कोसेक ए में। और कॉट किसके बराबर होता है मेरा, कॉट ए बराबर होता है cos ए बटे में साइन ए। तो इसको चेंज कर लेंगे हम cot ए में, और यही मेरा RHS साइड है जो मुझे प्रूव करना था। 18 के तीनों क्वेश्चन हो गए। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसलिए कराते हैं जिससे किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई कम मतलब जरूरत महसूस हो, तो इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ते हैं। अब 18 के हमारी तीनों कैटेगरी हो गई है। अब हम शुरू करते हैं 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 में भी आपको 2 पार्ट दे रखे। पहला पार्ट प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर
टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आरएचएस साइड से करेंगे। चलिए, आपकी मर्जी, आप चाहे तो एलएचएस से कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इनको चेंज कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए, बराबर उसके हो जाएंगे। हम लेकिन आरएचएस से करते हैं थोड़ा, जिससे थोड़ा अलग लगे आपको। कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके फॉर्म में है? ये आपको शो हो रहा है ए प्लस बी की फॉर्म में। तो इसको किस में चेंज करते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर चेंज कीजिए। यहां से हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2, यहां से आपका टेन थीटा और आपका कोट थीटा। अब ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 और टेन थीटा को ऐसे रहने दीजिए। क्या हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं? कोट थीटा को टेन थीटा में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको पता है वी नो डेट कि कोट थीटा ऑलवेज इक्वल होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। तो चेंज कर दीजिए और टेन से मेरा टेन कैंसिल हो जाएगा। जब टेन कैंसिल हो ही गया है तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2। ये दो है तो एक काम करते हैं, ये दो को अच्छे नहीं लग रहे एक पास, तो हम क्या करते हैं, एक इसके साथ ले लेते हैं, एक इसके साथ ले लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि मेरे माइंड में एक सेट है ये पिक्चर कि मुझको ये प्रूव करना है। तो अब मुझे पता है कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर का ही फॉर्मूला बन सकता है सेक में, तो इसलिए मैं इस तरीके से इनको चेंज करता चला गया। अब मुझे पता है चूंकि जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के, और जो मेरी कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा के। चेंज करते, तो ये जब चेंज करा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा में, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा में, और यही हमारा एलएचएस पार्ट था, एल एच और एस, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए 19 का दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आज हम प्रूव करने वाले ही बताएंगे, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे। 19 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए चेंज करते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस पोर्शन लेते हैं इसका, क्योंकि हमें पता सॉल्व हम इसी को कर सकते हैं। एलएचएस पोर्शन इस बार ले रहे हैं, इसको कोई कॉट में अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करके तो ला नहीं सकते, तो इसी को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसका एलएचएस साइड लेंगे, जिससे आपने ये नहीं सोचा कि एक एलएचएस से प्रूव कर दिया और एक आरएचएस से प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए हम वही पोर्शन लेते हैं जो आपको सिंपल लगे। यहां पर तो हमारे पास कंडीशन है कि हम एलएचएस से सॉल्व करेंगे ही करेंगे। क्यों? कहीं कहीं पर होता है कि आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों में लगता है दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, तो आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहां से कॉस दोनों में मौजूद है, तो जब दोनों में अवेलेबल है ही तो कॉस को बाहर निकाल लो। ये इसमें क्या करेगा, लीजिए बाहर आ गया, बाहर आ गया। तो अब कॉट किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉट। ये तो हमने अभी पिछले फॉर्मूले में लगाया, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा के। तो इसकी वैल्यू इसमें इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन मुझको क्या लाना, मुझको कॉट लाना है, तो अभी बात नहीं बनी। क्या चेंज करते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। चेंज कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन और कॉस दोनों बटे में, तो क्या हो जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करिए तो बटे में साइन स्क्वायर थीटा। बस, तो अब तो हमारा आंसर आ ही गया, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
बराबर होता है कॉट थीटा के, और यही मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ स्क्वायर है तो ये बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के, और बराबर हमारा RHS पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। तो 9th का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और 19 का ये हमारा खत्म हो गया। अब करते हैं 20 का। चलिए देखते हैं 20 में क्या दे रखा है। मुझे जो 20 है क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट 1 माइनस के कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर में शो करना है साइन ए और 1 प्लस के कॉस ए। तो किसी भी साइड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम इसे सॉल्व करते हैं राइट हैंड लेकर। RHS साइड ले ली मैंने, तो यहां से मुझे मिलेगा साइन ए और 1 प्लस के कॉस ए। तो मैंने क्या बताया, जब भी नीचे दे रखा है तो आप क्या करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के दोनों की अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए चेंज करते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां से हो जाएगा आपका साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करते, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऊपर यही शो कराना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा अंदर, तो यही छोड़ दिया। ये मेरी किस फॉर्म में, a प्लस बी, चूंकि और a माइनस के b मेरे ऑलवेज इक्वल होते हैं a माइनस बी का स्क्वायर के। चेंज करते हैं, तो ये 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए के, चूंकि साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए के। यहां चेंज करते हैं इस वैल्यू को, तो यहां हो जाएगा आपका साइन ए और 1 माइनस के कॉस ए और बट्टे में साइन स्क्वायर ए। तो इसके पास तो 2 पावर है, इसके पास 1 है, तो दोनों लड़ाई होगी, कैंसिल कर देते हैं। तो कितनी बची, 1 पावर केवल। तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस ए और बट्टे में साइन ए। आई थिंक मुझको यही प्रूव करना था। देखिए यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और बराबर हो जाएगा ये LHS के। ठीक, चलिए इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट दे रखा है मुझको क्वेश्चन नंबर 20 का। यह 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के 1 और माइनस में 1 अपॉन सेक थीटा प्लस के 1 बराबर 2 कॉट थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू मुझको प्रूव करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिंगल वो है, केवल इस पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लेंगे, LHS साइड लेंगे। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन सेक थीटा प्लस के 1 के बराबर। चलिए दोनों में अपोजिट है, तो एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको, जब भी दोनों में अपोजिट हो तो हम दोनों को एलसीएम बना सकते हैं। तो इसमें ये ले लिया मैंने यहां से, और यहां से ले लिया ये वाला पार्ट। अब माइनस वाले से डिवाइड करूंगा, माइनस वाला कैंसिल होगा, प्लस वाले की इधर मल्टीप्लाई होगी। प्लस वाले से डिवाइड करूंगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहां पर चेंज करते हैं, यहां पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस में 1, और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस कॉमन, और यहां पर प्लस है तो माइनस वाला सेक थीटा माइनस के 1 के बराबर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहां हो जाएगा सेक थीटा प्लस के 1, सेक के अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस की तो माइनस, और अंदर इसकी करी तो ये प्लस हो जाएगा 1 वाला पार्ट। इस माइनस की इसमें गुणा तो माइनस, और इसमें गुणा करी तो यहां पर प्लस हो जाएगा। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये इस फॉर्म में, चूंकि a माइनस के b और a प्लस के b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर का तो 1 ही आ जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, सबसे पहले तो इसे कैंसिल कर लो, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। 1 और 1 2, और यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, चूंकि
सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को जब मैं इधर ले जाऊंगा बराबर से तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। चेंज कीजिए तो यहां हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, और मुझे पता है चूंकि जो टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा बराबर होता है मेरा 1/10 थीटा के। इस तरीके से अगर आप फॉर्मूलों को लिखकर दिखा के आएंगे बराबर में, चूंकि करके कॉमन करके लिख दीजिए, ब्लैक पेन से लिख दीजिए, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है, इजीली समझ सकता है कि हाँ ये इस तरीके से बच्चे ने सॉल्व किया, तो थोड़े मार्क्स अच्छे आने की संभावना रहती है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, यही मेरा कौन सा पोर्शन लिया था इसमें मैंने, एलएचएस साइड, तो ये हो जाएगा मेरा आरएचएस साइड के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको दे रखे हैं 4 कैटेगरी। चलिए चारों सॉल्व करते हैं। 21 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट मुझको दे रखा है 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा बराबर में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम एलएचएस आईडी ले लेते हैं जिससे इजीली वो हो जाएगा सॉल्व। 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा, जो नीचे वाले के अपोजिट की नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब ये दोनों तो सेम है, तो यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब एक पार्ट ये और एक पार्ट ये दोनों मिलकर स्क्वायर बना लेंगे। ये मेरा किस फॉर्म में दे रखा है, सेम उसी फॉर्म में, a माइनस बी और a प्लस के b बराबर होता है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। चेंज करते हैं इस वाली वैल्यू को, तो इस वैल्यू को जब हमने चेंज करा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर था, तो हम क्या करते हैं होल स्क्वायर बना लेते हैं दोनों का। 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस पोर्शन को एक बार इसके साथ कॉस को 1 के साथ नीचे डिवाइड में और एक बार साइन के साथ, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और दोनों का होल स्क्वायर। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि हमने याद किया हुआ है, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा के, और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। चेंज करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो गई सेक स्क्वायर थीटा के और ये वैल्यू चेंज हो गई टेन थीटा के, और दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, और यही मेरा क्या था, आरएचएस पोर्शन था। तो बराबर प्रूव करके कर दिया मैंने, ये है हमारा आरएचएस पोर्शन के बराबर है प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं 21 का। और किसी को जो टेलीग्राम पर, अगर टेलीग्राम पर कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप पर भी मेरा चैनल बना हुआ है, उस पर भी आप मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेजता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट 21 का सेकंड पार्ट है इसका, 2 प्लस में 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस में एक बार मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 2 प्लस के 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए
बराबर में हो जाएगा 1 के। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं LHS पोर्शन। 2 प्लस में 1/10² A प्लस में 1/cot² A। LHS पोर्शन ले लिया मैंने। 10 किसके बराबर होता है? 10 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/10A बराबर होता है cot A के, और 1/cot A बराबर होता है किसके? 10A के। इंटरचेंज करते हैं दोनों वैल्यूज को, तो यहां से आपको होगा 2 प्लस में cot² A और प्लस में 10² A के बराबर। तो सेम वही देखिए, ये अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में भी आया था हमारे पास, तो हमने क्या किया था, 1 को एक बार इसके साथ ले लेते हैं, एक बार 1 को इसके साथ शो करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के cot² A और 1 प्लस के 10² A। ये वैल्यू और ये वैल्यू मुझे पता फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके बराबर होती है, तो ये हो जाएगा चूंकि 1 प्लस के cot² A बराबर होता है cosec² A के, और 1 प्लस के 10² A बराबर होता है sec² A के। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी cosec² A और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी sec² A। आगे पीछे चाहे तो प्लस में कैसे चेंज कर लीजिए, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिए, sec² A के बराबर, और बराबर मेरे RHS पोर्शन। सेकंड सॉल्व। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें आपको 21 में आपको 4 कैटेगरी दे रखी है, इसके 4 क्वेश्चन, और हम इसके सारों के चारों पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट है आपका, गिवन है थर्ड पार्ट ये रहा। चलिए थर्ड है 1 प्लस के 10² थीटा अपॉन cosec² थीटा बराबर होगा 10² थीटा के बराबर। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले LHS पार्ट। LHS पार्ट कॉमन ले लिए, 1 प्लस के 10² थीटा अपॉन cosec² थीटा। ठीक, तो 10² थीटा किसके बराबर होता है? चूंकि sec² थीटा बराबर होता है 1 प्लस के 10² थीटा। देखिए अब मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के फॉर्मूले लगाए केवल, तो आपको ये समझ लीजिए ये कितने इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे किसकी वैल्यू किसके बराबर, माइनस को किधर ले जाना और प्लस को किधर ले जाना, तभी आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो ये वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी? sec² थीटा के, और बटे में cosec² थीटा के। और मुझको पता है चूंकि 1/sec थीटा बराबर, सॉरी sec थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी मेरी 1/cos² थीटा के, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1/sin² थीटा के। 1 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं और ये इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 4 हो जाते हैं। तो ऊपर हो जाएगा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा बराबर sin² थीटा cos² थीटा किसके बराबर होता है? चूंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है मेरा tan थीटा का। तो इस वैल्यू को चेंज करेंगे, किस हो जाएगा? tan² थीटा के बराबर। बराबर में यही मुझे प्रूव करना था, इसका RHS पोर्शन था। ठीक है, ये है आपका 21 का थर्ड पार्ट। ठीक, अब 21 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो मैं ये 21 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करूंगा, और आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और जो कल में आपको जो 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं त्रिकोणमिति में, वो मैं आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 21 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sec² A अपॉन cos² A माइनस के 10² A अपॉन cot² A बराबर होगा 1 प्लस के 2 और 10² A के बराबर हो जाएंगे दोनों वैल्यू। ठीक है, sec² A cos² A 10² A cot² A बराबर 1 प्लस के 10²। ठीक है,
चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरा, सबसे पहले इसको हम एलएचएस पोर्शन को लेते हैं। तो इसका जो एलएचएस पोर्शन ले लिया मैंने, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये मुझे पता है कि मैं कॉस को ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, कॉस में बदल जाता, सेक में बदल जाता है। ये मेरा किस में बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा। चूंकि कॉस थीटा सॉरी सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के, और जो टेन थीटा है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। दोनों वैल्यू को ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो ऊपर ले जाने में क्या होगा, यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और एक इसको ऊपर ले आए तो किस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए में, माइनस के टेन स्क्वायर ए, और इसको हमने ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। दोनों एक से है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी वैल्यू ये बराबर हो जाएगी सेक स्क्वायर सॉरी सेक 4a और माइनस के टेन 4a के बराबर। क्या हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस में टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, फिर ये मुझे शो हो रहा है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी और बराबर है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो इस बार इस वैल्यू को किस में चेंज करते हैं, इन दोनों में बदल देते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, एक बार प्लस में लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए प्लस के टेन स्क्वायर ए, और एक बार चेंज कीजिए सेक स्क्वायर ए और माइनस के टेन स्क्वायर ए। जो मेरा 1 वाला फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर या इसके बराबर, माइनस वाले के बराबर। क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, और इसको चेंज करके ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो सेम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम से हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो मुझे पता है चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के इस वाले पार्ट को टेन स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होकर 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर ए, और बराबर में आपका आरएचएस पोर्शन यही दे रखा है। आज हम यही समाप्त करते हैं। कल के लिए आपको 4 नंबर वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, जो इसके बड़े सवाल होते हैं, ठीक है। और यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड वाले, सबके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए। इनमें से आपको मे भी जहां तक है क्वेश्चन बोर्ड में 100% आपको मिलेगा एक ना एक, जो हमने आज की क्लास में कराया है। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में थोड़े वो हैं, थोड़े उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नॉट स्ट्रॉन्ग, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन ट्यूशन वाइज करा रहे हैं, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। और पीडीएफ के लिए आप चाहो तो मैंने बता रखा वेबसाइट में जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।